हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनब्स वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने काफी सारी मात्राएं और जोड़ाक्षरें भी देख लिए हैं। एक अक्षर जोड़ाक्षरों में बचा था जो कि है र। तो आधा र जो होता है, अर्धा र जिसे बोलते हैं, तो अर्धा र इसमें टोटल 3 मात्राएं आती है। ठीक है, 3 मात्रा आधे र में आती है। तो हम लोग उनको पहले पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कितनी मात्राएं कहाँ कब लगती है। तो आधे र के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मराठी में लिखती हूँ मैं। अर्ध्या र चे 3 प्रकार आहेत, यानी कि आधे र के 3 प्रकार है। सबसे पहले रेफ। रेफ जो है वो ऊपर इस तरह से लगता है, कोई भी अक्षर के ऊपर, जैसे ई पे लगती है मात्रा वैसे। उसके बाद सेकंड आता है पदेन। पदेन में किसी भी अक्षर के इस कॉर्नर में इस तरह से मात्रा लगती है, जो टेढ़ी सी एक लाइन होती है। और तीसरी होती है दो आड़ी रेखाएं, दोन तिरक्या रेखा, जो कि इस तरह से लगती है नीचे। ठीक है, तो पहले हम लोग रेफ पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो में पदेन और एक में दोन तिरक्या रेखा कशा लागतात ते बघू। यानी दो तिरछी जो लाइन है वो कैसी लगती है वो पढ़ेंगे। आज हम लोग रेफ की मात्रा पढ़ेंगे। रेफ जो है इस तरह से लगती है। ये कब लगती है, हम लोग यहाँ हिंदी में लिखते हैं इसका डेफिनेशन, ताकि आपके लिए समझना इजी है। ठीक है, जब आधा र, ठीक है, आधा र किसी पूरे व्यंजन के बाद, पूरे व्यंजन के बाद आता है, तो र को उसके आगे वाला जो व्यंजन है उसके ऊपर घुमावदार रेखा के रूप में लगाते हैं। यानी इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अगर स है पूरा व्यंजन प्लस र आधा आता है और उसके बाद दूसरा व्यंजन प पूरा आता है, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे व्यंजन के बाद आधा र आया है तो इस र को मैं अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगाऊंगी, यानी कि स और प के ऊपर ये लगाऊंगी और पढ़ते वक्त मैं ऐसे ही पढ़ूंगी सर प। ठीक है, सर्प, तो सर्प यानी कि सांप होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके ही कुछ वर्ड्स और देखेंगे विथ इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग, ताकि आपके लिए आसानी हो पढ़ना और समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि कोई भी अक्षर में आपको मिस्टेक ना हो और ना समझ में आने वाली कोई बात ना हो मुश्किल वाली। तो सबसे पहला अक्षर हम लोग लेते हैं द। प के ऊपर ये रेफ लगा है, यानी कि इसको पहले पढ़ेंगे प से पहला, तो दर प न, दर्पण। ठीक है, और दर्पण का मतलब होता है मिरर, हिंदी में इसे बोलते हैं आईना। ठीक है, याद रखेंगे जिस अक्षर के ऊपर र लग की ये मात्रा रेफ लगी है उस र को पहले पढ़ेंगे, उस बाद में उस अक्षर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दर्पण। अगला वर्ड लेते हैं सर्जन। सर्जन, सर्जन की स्पेलिंग SURGEON, सर्जन। सर्जन यानी कि जो ऑपरेशन करता है उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सक हिंदी में। ठीक है, अभी आप लोगों को अर्धाक्षर तो पढ़ने आ गए होंगे, तो इसलिए इजीली समझ सकते हैं आप लोग। अगला वर्ड लेते हैं
अभी ये ध में आ की मात्रा धा है और फिर ये र को पढ़ेंगे धार हो जाएगा और म में छोटे ई की मात्रा मी, धार्मिक, धार्मिक। धार्मिक का मतलब होता है रिलीजियस, रिलीजियस और हिंदी में हम इसको धर्मशील भी बोलते हैं। धार्मिक भी बोल सकते हैं आप हिंदी में और धर्मशील भी बोलेंगे। अगला वर्ड लेते हैं ह और ये र, हर। श में छोटी ई की मात्रा शी, हर्षित, हर्षित। हर्षित यानी कि जॉयफुल या फिर हैप्पी। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे मतलब होगा इसका प्रसन्नमय। अब ये मात्रा आपने सीखना बाकी है जिसको पदेन कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए प के साथ र को जोड़ के प्रसन्नमय, प्रसन्नमय, खुशहाल। अगला वर्ड है क, र, कर, ज, द में आ की मात्रा दा, र, कर्जदार, कर्जदार। कर्जदार यानी कि डेप्टर या बोरोवर, यानी कि जो उधार लेता है, कर्ज लेता है। तो हिंदी में हम उसको कर्ज लेने वाला लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ब, र, बर्फ, बर्फ। ब में आ की मात्रा बा, र में बड़ी की मात्रा री, बर्फ बारी, बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल। बर्फ गिरता है ना, उससे कहते हैं बर्फबारी। हिंदी में भी सेम हम लोग बर्फबारी ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कर्म, कर्म। च में आ की मात्रा चा, कर्मचा, र में बड़ी की मात्रा री, कर्मचारी। कर्मचारी कहते हैं एम्प्लॉय को, यानी जो सैलरीड पर्सन होता है, वेतन पर काम करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क में आ की मात्रा का, र, कार्य, कार्य। के कार्य यानी कि वर्क, कोई भी काम, और उसको काज भी कहते हैं, काम काज, और कुछ लोग मिलाकर काम काज भी कहते हैं। अ, र, अर्पण, अर्पण। ठीक है, यहाँ पर ये स्वर आया है। हमने यहाँ पर डेफिनेशन में सिर्फ व्यंजन लिखा था, मगर स्वर के बाद भी आया तो भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अर्पण, अर्पण यानी कि ऑफरिंग, अर्पण कर दिया, अपने आप को सौंप दिया या अपने किसी चीज को सौंप दिया, ऑफर किया, तो उसको ऑफरिंग कहते हैं, अर्पण, मराठी में अर्पण। उसके बाद कर्म, कर्म यानी कि काम, इसको भी वर्क ही कहेंगे, काम या काज या काम काज एक साथ बोलो चलेगा। उसके बाद वर्ग, वर्ग यानी कि क्लास, और हिंदी में भी वर्ग ही कहा जाएगा, सिर्फ बोलने में थोड़ा सा फर्क होता है, वर्ग और यहाँ पे वर्ग। ठीक है, यानी कि आप किस क्लास में बैठे हैं, जैसे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं अलग अलग क्लास में, उसको बोलते हैं वर्ग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स में बड़े उ की मात्रा सु, और ये र को पढ़ेंगे उसके साथ सुर, य, सूर्य, सूर्य यानी कि सन, सूरज। ठीक है, उसके बाद प में बड़े उ की मात्रा पू, ये र मिलाएंगे पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण यानी कि एंटायर, द होल, हिंदी में कहते हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेंगे धर्म, धर्म, धर्म यानी कि रिलीजन, और हिंदी में भी धर्म ही कहते हैं। अगला वर्ड लेंगे तर्क, तर्क यानी कि लॉजिक,
या फिर रीजनिंग, हिंदी में कहते हैं दलील। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं मार्च। म में आ की मात्रा मा, इस र को मिलाएंगे इसमें मार्च। मार्च, मार्च मंथ होता है, उसको वैसा ही लिखा जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी वैसा ही कहेंगे मार्च। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं के बाद इस र को पढ़ेंगे अर, ध में आ की मात्रा धा, अर्धा, अर्धा यानी कि हाफ, सॉरी एल आएगा बीच में, हिंदी में से आधा कहते हैं। ठीक है, अब ये सर पढ़ेंगे और फिर द में बड़ी ई की मात्रा दी है उसको पढ़ेंगे, तो सर्दी, सर्दी यानी कि कोल्ड, सर्दी जो जुकाम हो जाता है उसे कहते हैं, और सर्दी का मौसम आता है उसे भी सर्दी ही कहते हैं। सिर्फ यहाँ मराठी में उसको सर्दी नहीं कहते, ये सर्दी वही है जो आपके नाक से पानी बहता है, आप बीमार पड़ते हो, जुकाम होता है, उस सर्दी को सर्दी मराठी में कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में सर्दी के दो मतलब निकल आएंगे। अगला वर्ड लेंगे वर, म में आ की मात्रा मा, वर्मा, वर्मा ये सरनेम होता है, तो वर्मा वैसा ही लिखा जाएगा। गर्व, गर्व यानी कि प्राइड, अभिमान, हिंदी में अभिमान कहते हैं गर्व को। नेक्स्ट वर्ड है कर, त, और ये व आधा य से मिला है व्य, कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य यानी कि ड्यूटी, यानी कि जिम्मेदारी, दोनों जगह आधे वर्ड वाले आए हैं, जोड़ाक्षर है, म से म जुड़ा है, व से य जुड़ा है। चर, च में आ की मात्रा चा, चर्चा, चर्चा यानी कि डिस्कशन, हिंदी में भी चर्चा बोलते हैं और बातचीत भी बोलते हैं। उसके बाद पर्व, पर्व, पर्व यानी कि कोई ओकेजन, फेस्टिवल, हिंदी में उत्सव या फिर त्योहार, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्स, 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 PURSE, पर्स, हिंदी में हम इसको पाकिट कहते हैं। च में बड़े ऊ की मात्रा चू, र मिला लो चूर्ण, चूर्ण, चूर्ण यानी कि कोई भी चीज का पाउडर, हिंदी में जिसको चूरन कहते हैं। अगला वर्ड क, और ये र पढ़ेंगे कर, कश, कर्कश, कर्कश यानी कि रिगरस, कठोर, हिंदी में कठोर बोलते हैं, जो आवाज सुनने लायक नहीं होती है उसको कर्कश आवाज बोलते हैं, जोर का, लाउड साउंड। ठीक है, तो कर्कश। अगला वर्ड आ, श में बड़ी ई की मात्रा शी, आशी, और ये र को पढ़ेंगे आशिर, व में आ की मात्रा वा, द, आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग्स, और हिंदी में भी आशीर्वाद ही कहा जाता है। और लास्ट वर्ड इस वीडियो का सर्व, सर्व यानी कि ऑल, हिंदी में कहते हैं सब। ठीक है, तो इन को लिखने की कोशिश करें पढ़ने के साथ साथ, और जिन्होंने अर्धाक्षरों की, जोड़ाक्षरों की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले की वीडियोस को देखें, और आने वाली और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि सबका हिंदी सीख, मराठी सीखने का सफर आसान हो सके, और इंग्लिश और हिंदी भी आपकी इसके साथ इम्प्रूव होती जाएगी।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।